कोरोना वायरस के संकट में लोगों से घरों में त्योहार मनाने की अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सारे धर्माचार्यों से बात की है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी से। हमें महामारी से बचना है और लोगों को बचाना है। पूजा हो या नमाज घर में ही हो सकती है। कोई भी उपासना घर में ही की जा सकती है। जान है तो जहान है। नवरात्र लोगों ने घर में ही मनाया था तो लोग ईद भी घर में ही मनाएं। योगी ने कहा कि नवरात्रि थी, हिंदुओं ने मंदिर न जाकर घर में ही पूजा की थी। रामनवमी भी घर में ही किया गया, कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। अब रमजान में भी लोगों से अपील है कि जो भी करना है घर में ही करें, बाहर सार्वजनिक स्थान में कोई कार्यक्रम न करें। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से लौट रहे श्रमिक सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना की लड़ाई में भी यूपी के सामने ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में सरकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से श्रमिक राज्य में आ रहे हैं। सरकार को पहले ही अंदाजा था, इसलिए लगभग 10 लाख श्रमिकों के क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने नवरात्र घर में ही मनाई, इसलिए मुस्लिम भाई भी रमजान घर में ही मनाएं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दूसरे राज्य हमारी मदद करें या न करें, हम अपने प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। नासिक से ट्रेन पहुंच रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा से श्रमिक आ चुके हैं। गुजरात से भी कई आए हैं। इन सभी के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 10 लाख लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था कराई गई है। योगी ने कहा कि प्रदेश के अंदर हमें पता था कि लंबे समय तक लॉकडाउन चल सकता है, इसलिए हमने पहले ही तैयारियां कर ली थी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि यूपी में 15 से 20 लाख मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। अधिकारियों और मंत्रियों की कमेटी बना दी गई है। अलग अलग विषयों पर टीमें विशेषज्ञों के साथ काम कर रही हैं। मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना रखें और घर में ही पूजा, उपासना या फिर नमाज पढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट APNS।